तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शौरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में औसत यानी एवरेज चैप्टर की हमारी ये 6th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तो उस नए नाविक का भार कितना है? देखो भाई, पहले भी 8 ही नाविक थे, एक चला गया और अब एक आ गया, अब भी 8 ही नाविक हैं। तो ऐसा होने से हुआ क्या, औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। ये जो 8 नाविक थे, इन सबका जो वेट है, अगर मैं औसत निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सबके वेट में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो मैं कहूंगा 8 नाविक, सबका किलोग्राम में जो वृद्धि हुई है वो 1.5 किलोग्राम की है। तो भाई 8 इंटू 1.5 कितना भाई, 12 किलो की वृद्धि हुई होगी सबके योग में। तब ये 12 किलो इन 8 लोगों में 1.5 बट गया होगा, 1.5 सब में, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस हुआ कैसे, जब एक बंदा बाहर चला गया जिसका वेट था 60 किलो और उसके जगह एक नया बंदा आया। तो भाई जो बंदा बाहर गया है वो 60 किलो का गया है, तो अंदर कितने किलो वाला बंदा आ जाए जिससे कि वृद्धि 12 किलो की हो जाए। तो मैं कहूंगा 60 वाला गया है तो 72 वाला आना चाहिए। तो 72 किलो वाला अगर आ जाए तो मैं कहूंगा भाई 12 किलो की वृद्धि हो गई। 60 गया और 72 आया, तब भी 12 किलो की वृद्धि हुई। और यही 12 किलो की वृद्धि आठों में 1.5 बट गया, तो 1.5 इनका औसत बढ़ गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी 72 kg इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। अब देखो 25 छात्र तो ये हैं। अब अगर जो अध्यापक है, अगर उसका भार भी 50 किलो ही होता, इन 25 छात्रों का औसत 50 किलो है, अगर अध्यापक भी 50 किलो का ही होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अध्यापक ने क्या किया, औसत बढ़ा दिया। इसका मतलब वो औसत से ज्यादा किलो का आया था, यानी वो 50 से ज्यादा का था। अब 50 से कितना ज्यादा का था भाई, मैं कहूंगा उसने औसत बढ़ाई कितने लोगों की भाई, 25 तो छात्र और एक अब वो खुद भी हो चुका है, अब टोटल लोग हो गए हैं 26। 26 लोगों की उसने औसत बढ़ा दी 1 किलो। तो 26 लोगों की औसत 1 किलो बढ़ा दी, यानी वो अपने साथ 26 गुणा में 1 यानी 26 किलो ज्यादा लेकर आया था औसत से। तो मैं कहूंगा 26 गुणा में 1 ज्यादा लेकर आया था अपने साथ। मैं कहूंगा 76 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखो अगर वो 50 किलो का ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन वो 76 का था यानी 26 किलो ज्यादा लाया अपने साथ। अब टोटल लोग भी 26 हो गए, तो सबको 1-1 किलो उसने बांट दिया, तो मैं कहूंगा अब औसत सबका 1 बढ़ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत दे रखा है आपको 36.2 किलोग्राम। उसके बाद बोल रहा है उस कक्षा में एक और छात्र आ गया 42.3 का, एक आ गया 39.7 का और एक आ गया 39.5 किलोग्राम का। तो अब जो ये 43 बच्चे हो गए, इनका औसत भार कितना हो गया। देखो भाई, पहले औसत था 36.2। अब एक बंदा आया 42.3 किलोग्राम का, एक आया 39.7 का और एक आया 39.5 का। देखो अब ये तीनों ही बंदे औसत से ज्यादा वेट लेकर आए हैं अपने साथ। ये जो 42.3 किलो वाला है, ये 36.2 जो कि पहले से इनका औसत था, इससे कितना ज्यादा है। मैं कहूंगा भाई 36.2 से 42.3 पे आने पे कितना भाई, 6.1 किलो। भाई ये ज्यादा है औसत से। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, मैं कहूंगा भाई 3.5 किलो ज्यादा है। और ये वाला कितना ज्यादा है, मैं कहूंगा 3.3 किलो ज्यादा है। तो 6.1, 3.5 और 3.3 भाई कितना हो गया, 12.9 किलो ज्यादा हो गया। यानी कि अगर ये तीनों 36.2 36.2 36.2 के ही होते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने साथ ज्यादा वेट लेकर आए। कितना ज्यादा, मैं कहूंगा 12.9 किलो ज्यादा वेट लेकर आए। तो ये 12.9 किलो जो ज्यादा ले आए, इसकी वजह से इन सबकी औसत बढ़ जाएगी। तो ये 12.9 किलो सब में बटेगा। बंदे कितने हो गए, 40 बच्चे तो पहले थे और 3 ये 43 बच्चे हो गए। तो मैं कहूंगा भी औसत कितना बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा 12.9 किलो इन 43 बंदों में जब बटेगा। तो कितना आ गया भाई, 3 पे कट रहा है पूरा पूरा, तो 0.3 kg बढ़ जाएगा औसत। ठीक है, औसत 0.3 किलो बढ़ जाएगा पहले से। तो पहले कितना था, 36.2 था। तो मैं कहूंगा पहले 36.2 था, तो अब 0.3 और जोड़ दो इसमें,
तो उत्तर हो जाएगा 36.5। ये रहा भाई ऑप्शन बी में 36.5 किलो अब इनका नया औसत होगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उनके स्थान पर आ गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है भाई, 10 अध्यापक थे, एक का रिटायरमेंट हो गया, वो चला गया, और उसकी जगह एक नया बंदा आ गया 25 साल का। तो ऐसा होने से इनकी औसत जो है वो 3 वर्ष कम हो गई सबकी। तो कितने बंदे हैं भाई? बंदे हैं 10। इन 10 बंदों की औसत 3 वर्ष कम हो गई, यानी सबकी उम्र 3 औसत में देखो तो अब कम मिलेगी सबको। तो भाई 10 लोगों की औसत 3 घटने के लिए योग कितना घटाना पड़ेगा? मैं कहूंगा 10 गुना में 3, यानी कि 30 किलो नहीं, यहाँ पे वर्ष है, 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष उम्र घट गई उन सबकी मिलाकर। तो भाई जो बंदा बाहर गया है वो उसने पूछा है कितने उम्र का था, लेकिन जो बंदा अंदर आया है वो है 25 वर्ष का। तो भाई घाटा हुआ है 30 वर्ष का। तो कितने वर्ष वाला बाहर जाए और 25 वाला अंदर आ जाए तो 30 वर्ष का घाटा हो? मैं कहूंगा 25 और 30 कितना भाई? 55 वर्ष। भाई अगर 55 वर्ष का बंदा चला जाए और 25 वर्ष का आ जाए तो 30 वर्ष का घाटा हो गया ना। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। ठीक है भाई, 10 अध्यापकों का उसने औसत घटा दिया 3 वर्ष। तो योग कितना घटा होगा भाई? 10 गुणा में 3 यानी 30 वर्ष। 30 वर्ष योग घटा है, पता नहीं कितने वर्ष वाला गया और आया 25 वर्ष वाला, जिससे कि 30 वर्ष घटा। तो मैं निकाल सकता हूं भाई 55 वाला गया और 25 वाला आया तो 30 वर्ष का घाटा हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है। चलो भाई लिख लो, ए, बी, सी, इन तीनों का भार मिलके कितना किलोग्राम भाई? 84 ना, इनका औसत 84 किलोग्राम। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 84 गुना में 3, कह दूंगा भाई कितना? 252 किलो के हो गए सारे मिलके तीनों। फिर बोला है डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलो हो जाता है। ठीक है, अब डी आ गया, तो अब इन चारों का औसत हो गया 80 किलो। तो इनका योग कितना हो गया भाई? 80 गुणा में 4 यानी कि 320 किलो, ये चारों मिलके। अब ए, बी और सी तो थे 252 के, और ए, बी, सी और डी मिलके हैं 320 के। तो मैं यहां से कह सकता हूं भाई डी कितने का होगा? 320 माइनस में 252 कितना हो गया भाई? 68 का। चलो आगे बढ़ो। यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, एक ई और आ गया, और इसका भार डी से 3 किलो ज्यादा है, यानी कि 68 से 3 किलो ज्यादा 71 का है। ए को प्रतिस्थापित कर दे। अच्छा, अब इसने ए को हटा दिया तो ए हट गया, बी, सी, डी और ई आ गए, तो इनका औसत हो गया 79। अब इन चारों का औसत हो गया कितना? 79। तो जब इनका औसत 79 हो गया तो इनका योग कितना? मैं कहूंगा 79 गुणा में 4 कितना भाई? 316। ठीक है, अब इसमें मुझे दिया हुआ है ई का भार डी के भार से 3 किलो ज्यादा है, और डी का भार तो 68 हम निकाल ही चुके हैं। तो इसका मतलब ई का भार कितना हो गया भाई? 68 से 3 किलो ज्यादा यानी 71 किलो। तो अब यहां से मैं कह सकता हूं बी, सी, डी और ई मिलके 316 किलो के हैं, और डी 68 का है और ई 71 का है। तो बी और सी मिलके कितने के होंगे भाई? मैं कहूंगा 316 में से घटा दो 68 और 71, यानी कि 316 में से घटा दो 139, कितना मिलेगा भाई आपको? 177। यानी बी और सी मिलकर 177 किलो के थे, और यहां पे ये दिया हुआ था ए, बी और सी मिलकर कितने के हैं? 252 के हैं। तो मैं ए का भार निकाल सकता हूं भाई यहां से, ए कितने का होगा? मैं कहूंगा 252 में से निकाल दो 177, भाई 23 और 52 कितना? 75, यानी ऑप्शन सी ए का भार होगा 75 किलो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? ठीक है भाई, ये देखो ये थे 28 विद्यार्थी थे, ठीक है, और इनमें से ये 8 हैं, ये चले गए, ये 20 बच गए, ये 8 चले गए। तो पहले कह रहा है भी इन सब का औसत 50 था, तो जब 8 चले गए तो उनके जाने के बाद औसत जो है वो 5 बढ़ गया, यानी ये जो 20 विद्यार्थी बच गए इनका औसत 5 बढ़ गया भाई। तो इनका औसत 5 बढ़ गया 20 विद्यार्थियों का, तो इनका योग कितना बढ़ा होगा? मैं कहूंगा 20 गुणा में 5 यानी कि 100। इनका योग
100 बढ़ गया भाई, जितना औसत होना चाहिए था भाई, अगर मुझे 50 ही औसत रखना था तो उससे जो मुझे योग मिलता उससे अब 100 ज्यादा हो गया है इनका योग। ठीक है, क्योंकि इन 20 विद्यार्थियों का औसत बढ़ गया है 5, तो 20 गुणा में 5 यानी 100 बढ़ गया इनका योग। तो ये 100 जो योग है ये क्यों बढ़ा, क्योंकि ये जो 8 बंदे निकल गए, ये जाने से पहले इनको जितना लेके जाना चाहिए था औसत के हिसाब से उससे 100 कम लेकर गए ये, यानी ये बंदे 100 इनको दे गए जाते जाते। ठीक है, 100 अंक। अब इनको लेकर कितने जाने चाहिए थे, मैं कहूंगा भाई जब औसत 50 है तो 8 विद्यार्थियों को कितने अंक लेके जाने चाहिए थे, 50 गुणा में 8, भाई 400 अंक लेके जाने चाहिए थे, लेकिन ये 100 कम लेकर गए, बाकी 20 को दे गए 100 अंक, और वो 100 अंक उन 20 में बढ़ गए तो 5-5 उनकी औसत बढ़ गई 100 बटा में 20, यानी वो 100 अंक कम लेकर गए जाते जाते, यानी कि कितने अंक लेके गए ये 300 अंक ही लेकर गए ये 8 बंदे। और यही आपसे पूछा है कि भाई स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा अंकों का औसत कितना है, भाई 300 अंक लेकर गए हैं ये अपने साथ 8 बंदे, तो औसत कितना हो जाएगा भाई 300 बटा में 8, यानी कि 37.5। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप ये तो वैल्यूज उसने काफी आसान दे रखी थी, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। देखो भाई 28 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 50, तो इनका योग कितना हो गया भाई 28 गुणा में 50, कितना भाई 1400। ठीक है, फिर बोले 8 विद्यार्थी चले गए तो बचे कितने 20, और इनका औसत 5 बढ़ गया यानी अभी 55 हो गया, तो 20 गुणा में 55 भाई कितना 1100, यानी भाई 28 बच्चों का अंकों का योग था 1400 और 20 बच्चों के अंकों का योग है 1100, तो जो बच गए 8 बच्चे उनका अंकों का योग कितना होगा भाई 300 था, भाई 1400 में से 1100 गए 300, तो हर बच्चा कितने कितने नंबर लेके आए कि उनका योग 300 बन जाए, मैं कहूंगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मेरा 300 बटा में 8 यानी 37.5। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत अंक 1 कम हो जाता है, तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। ठीक है भाई, ये देखो ये 40 छात्र है और ये 5 छात्र ये सर्वाधिक अंक वाले ये हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं भाई ये जो 40 छात्र हैं इनका औसत है 86, जब ये 5 बंदे निकल गए तो जो बच गए अब 35 छात्र उनका जो औसत है वो 1 अंक कम हो गया। अब इन 35 बंदों का औसत 1 अंक कम हो गया, तो मैं कहूंगा भाई इनका योग कितना कम हुआ 35 गुणा में 1 यानी कि 35 अंक, यानी कि ये जो 5 बंदे निकले ये जाते जाते अपने साथ 35 अंक ज्यादा ले गए। ठीक है, 35 अंक ज्यादा ले गए और ये 35 अंक किन से लिए इन्होंने, ये बचे हुए 35 छात्रों से, तो मैं कहूंगा भाई 35 अंक ले गए 35 छात्रों से, इसीलिए तो 1 अंक कम हो गई है इनकी औसत। फिर बोला ये है शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। अब इन ये लोग औसत के हिसाब से इन्हें जितना योग लेके जाना चाहिए था उससे 35 अंक ज्यादा ले गए ये, तो 35 अंक जब ज्यादा ले गए तो इनकी औसत कितनी बढ़ गई भाई, 5 बंदों में 35 बटेंगे, मैं कहूंगा 35 बटा में 5 यानी कि 7 अंक हर एक छात्र की औसत बढ़ गई, और औसत थी कितनी भाई 86 थी, तो मैं कहूंगा 86 में 7 बढ़ गई, अब कितनी हो गई भाई 93, 93। ऑप्शन सी 93 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। अब देखो संख्याएं हैं 10 और औसत कितना बढ़ा 3.6, तो योग कितना बढ़ा होगा, मैं कहूंगा 10 गुणा में 3.6 यानी भी 36। अब 36 योग बढ़ गया कब, जब एक संख्या की पलटी मार दी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली उससे पिछली वीडियो में किया था कि भाई किसी संख्या के 2 अंकों की संख्या की अगर आप पलटी मार दो तो उन दोनों का अंतर वही होता है और भाई उनके अंकों के अंतर का 9 गुना। ठीक है, तो उसने ये पूछा है उन 2 अंकों वाली संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या होगा, मैं कहूंगा उनके अंकों के बीच अंतर का 9 गुना होता है भाई ये जो अंतर आता है उसको पलटने के बाद, तो मैं कहूंगा भाई मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 36 बटा में 9 यानी कि 4। ठीक है, हमने एक बार इससे पिछले उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन को किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि भाई कोई संख्या है मान लो 48 49 मान लो 49, इसकी पलटी मार दी, अभी कितना बन गया 94 बन गया, तो मैं कहूंगा इस 49 और 94 में अंतर कितना है, मैं कहूंगा अंतर होगा 9 गुना इन अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना भाई 4 और 9 का अंतर कितना 5,
तो 9 गुणा 5 45, यानी 49 और 94 में अंतर होगा 45 का। ठीक है, अब वही क्वेश्चन था भाई, आपने जब पलटी मार दी उन दोनों अंकों की, तो जो नया अंक बना, जो नया नंबर बना वो पहले नंबर से 36 ज्यादा है। तो 36 ज्यादा है तो मैं कहूंगा भाई उन दोनों अंकों का अंतर कितना था, मैं कहूंगा इस 36 का 9वां हिस्सा। ठीक है, क्योंकि अंकों के अंतर का 9 गुना ज्यादा है ये 36, तो अंकों का अंतर आ जाएगा 36 बटा में 9 यानी कि 4। चलो भाई ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। ठीक है, तो 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है। अब शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखो भाई, पहले 30 छात्र थे और इनका औसत अंक, इनकी औसत आयु दे रखी है आपको 14 वर्ष 4 महीने। ठीक है, अब 5 छात्र और आए, अभी कितने बन गए टोटल? 35 छात्र हो गए, और इनकी अब औसत कितनी हो गई? 13 वर्ष 9 महीने। तो भाई कितनी घट गई? 14 वर्ष 4 महीने से घट के 13 वर्ष 9 महीने हो गई, यानी कि 7 महीने घट गई इनकी औसत। तो इनकी औसत 7 महीने घट गई, कितने लोगों की भाई? 35 लोगों की। तो 35 लोगों की औसत 7 महीने घटना, तो मैं कहूंगा भाई योग में कितने का घाटा हुआ मुझे? मैं कहूंगा 35 गुणा में 7 यानी कि 245 महीनों का घाटा हो गया। 245 महीनों का घाटा क्यों हुआ? क्योंकि अपने साथ 245 महीने कम लेकर आए ये 5 छात्र। ठीक है, तो 5 छात्र 245 महीने कम लेकर आए, तो प्रति छात्र कितने कितने कम लेकर आए? मैं कहूंगा भाई 245 बटा में 5, भाई 49 महीने कम लेकर आया हर छात्र अपने साथ। 49 महीने को मैं लिखूंगा 4 साल 1 महीना, यानी हर छात्र 4 साल 1 महीना छोटा था 14 साल 4 महीने से। ठीक है, ये जो 5 छात्र आए ये, तो भाई 14 साल 4 महीने में से मैं 4 साल 1 महीना निकाल दूं, इसमें से माइनस कर दिया 4 साल 1 महीना, तो मुझे कितना उत्तर मिल गया भाई? 10 साल 3 महीने। यानी कि ये जो 5 छात्र थे इनका औसत आयु था 10 साल 3 महीने। अब इन 5 में से भी कह रहा है सबसे जो छोटा था वो था 9 वर्ष 11 महीने का। अब वो औसत से कितना छोटा है? इनकी औसत है 10 साल 3 महीने, और जो सबसे छोटा है इन पांचों में से उसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। तो भाई कितना छोटा है वो औसत से? भाई 4 महीने छोटा है। तो जब वो जाएगा तो 4 महीने कम लेके जा रहा है अपने साथ औसत से, तो ये 4 महीने इन बचे हुए 4 छात्रों में बढ़ जाएंगे। तो भाई 10 साल 3 महीने पहले से औसत थी, तो 4 महीने 4 छात्रों में बटेंगे, यानी हर छात्र को एक एक महीना मिलेगा। तो मैं कहूंगा भाई 10 साल 3 महीने में 1 महीना और जोड़ दो, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 10 साल 4 महीने। ठीक है, ऑप्शन डी 10 वर्ष 4 माह इसका सही उत्तर होगा, यानी बचे हुए जो 4 छात्र हैं उन 5 में से उनकी औसत आयु 10 वर्ष 4 महीने है। चलिए भाई नेक्स्ट, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। देखो, एक संख्या में आप 30 जोड़ रहे हो और एक में से 5 घटा रहे हो, तो ओवरऑल योग पे क्या फर्क पड़ा? पहले आपने 30 बढ़ा दिया फिर 5 घटा दिया, तो पहले 30 बढ़ाया फिर 5 घटाया, तो मैं कहूंगा आपने योग 25 बढ़ा दिया भाई। तो योग 25 बढ़ाने से आपकी औसत कितनी बढ़ गई भाई? पहले 15 थी अब 17.5 हो गई, यानी 2.5 आपकी औसत बढ़ी। 25 योग बढ़ाने से 2.5 औसत बढ़ रही है, तो संख्याएं कितनी होंगी? मैं कहूंगा 25 बटा 2.5 यानी कि 10। देखो भाई औसत क्या होती है? योग बटा में संख्याएं। ठीक है, तो औसत बढ़ी बराबर होगा योग बढ़ा बटा में संख्याएं। योग कितना बढ़ा भाई? 25, औसत कितनी बढ़ी है? 2.5, तो संख्या है मैंने मान ली x, तो x का मान आ जाएगा 25 बटा में 2.5, कितना भाई? 10, यानी 10 संख्याएं थी, हर संख्या 2.5 बढ़ गई तो 25 का इजाफा हो गया। तो ऑप्शन डी 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं? ठीक है, एक तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो,
दूसरा आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। भाई देखो क्या क्या डाटा दिया है, 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत अंक 35 अंक अर्जित किए हैं। देखो भाई ये हुई लड़कियां और ये लड़के। तो लड़कियों के औसत अंक हैं 35, लड़कों के अपने को पता नहीं, और दोनों के मिलके कितने भाई 42। और लड़के और लड़की किस अनुपात में हैं, लड़कियां हैं 22, तो लड़के कितने बच गए भाई 28। तो 22 अनुपात 28, इसको 2 से काट दो, यानी 11 अनुपात 14 में हैं लड़कियां और लड़के। तो देखो भाई 35 और 42 का अंतर मैं यहां पे लिखता, तो 35 और 42 का अंतर कितना हो रहा है 7, यहां पे लिखा कितना है 14, यानी ये 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 7 को। तो ये 14 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 11 भाई 5.5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5.5 को। ठीक है भाई 14 का आधा 7, तो 11 का आधा 5.5, यानी यहां पे जो भी अंक होगा वो 42 से 5.5 ज्यादा होगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 42 प्लस में 5.5, यानी 47.5। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे नहीं करके आप इसको नॉर्मली भी प्रोसीड कर सकते थे भाई। आप एक्स मान के कर लो भाई, 50 70 है और उनकी औसत आपको दे रखी है 42, तो इनका योग कितना हो गया 50 गुणा में 42 भाई 2100। ठीक है, अब लड़कियां आ गई, लड़कियां कितनी हैं 22 और इनका औसत कितना है 35, तो कितना हो गया भाई 770। तो फिर लड़कों के अंक कितने होंगे भाई 2100 में से 770 निकाल दो, 2100 में से 770 गए भाई 1330। तो 1330 अंक लाए लड़के, और कितने अंक लड़के हैं 28, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 1330 बटा में 28। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 47.5 ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 लिख दिया। देखो भाई लिखना तो था 82 और 136, और गलती से लिख दिया कितना 82 को तो लिख दिया 92 और 136 को लिख दिया 186। तो गलती कर दिया आपने। गलती में क्या लिखा भाई आपने भाई 10 तो यहां पे बढ़ा दिया आपने गलती से, और 50 यहां पे बढ़ा दिया आपने गलती से, यानी कि ओवरऑल आपने 60 बढ़ा दी। एक गलती अगर इसको मैं कहूं तो आपने भाई 60 बढ़ा दिया खामखा में गलती करके। तो सही औसत क्या होगी भाई, अब सही औसत के लिए मुझे वापस 60 घटाने पड़ेंगे। तो जब मैं योग को 60 घटाऊंगा तो मेरी औसत कितनी घटेगी भाई, संख्याएं कितनी है 30, 30 संख्याओं में से मुझे 60 घटाना है, तो हर संख्या में से कितना घटेगा, मैं कहूंगा 60 बटा में 30 भाई 2 घटेगा हर संख्या में से, यानी मेरी औसत 2 घट जाएगी। यानी मेरी सही औसत जो है वो 106 से 2 छोटी है। तो 106 में से 2 गए भाई कितना, 106 माइनस 2 इज 104। सो ऑप्शन ए 104 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। कक्षा 9वीं में 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया। देखो लिखना तो था, पढ़ना तो था 45 और पढ़ कितना लिया 54, तो आपने 9 ज्यादा पढ़ लिया भाई। तो ये 9 ज्यादा पढ़ने की वजह से आपकी औसत कुछ बढ़ी हुई आ गई जो कि गलत थी, तो आपको 9 वापस घटाने पड़ेंगे। ठीक है, और छात्र कितने हैं भाई 6 छात्र हैं। अब इन 6 छात्रों में से 9 अंक घटाओगे तो हर छात्र के कितने घटेंगे, मैं कहूंगा 9 बटा 6 यानी कि 1.5, यानी मेरी औसत जो है वो इस 48 से 1.5 छोटी होगी मेरी सही औसत। तो मैं कहूंगा 48 माइनस में 1.5 कितना भाई 46.5, जो कि ऑप्शन सी में है। 46.5 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 ऐसे होते होते x20 तक का औसत y है, तो कह रहा है x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 ऐसे होते होते x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। यानी आप हर संख्या में से 101 घटा रहे हो तो आपका औसत भी 101 घट जाएगा। पहले औसत y था, तो अब मैं कहूंगा मेरा औसत हो जाएगा y में से 101 कम। सो y माइनस 101, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सब में से 101 घटा रहे हो तो आपका औसत 101 घट जाएगा। सब में 101 जोड़ते तो आपका औसत 101 बढ़ जाता। सबको 101 से गुणा करते तो आपका औसत 101 से गुणा हो जाता। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी की 5 क्रमांकित महीनों की बिक्री
ठीक है, बिक्री दी है भाई पहले महीने 6,435, दूसरे महीने 6,927, तीसरे महीने 6,855 और चौथे महीने 7,230, इतने की बिक्री हुई है। अच्छा, पांचवा महीना एक और है 6,562। फिर वो कह रहे हैं छठे महीने में कितनी बिक्री हो ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रहे। ठीक है, उसको औसत 6500 मेंटेन करनी है अपनी। तो देखो भाई पहले महीने वो 6500 से कितनी कम बिक्री हुई है भाई, 6435 हुई है, तो कितनी कम, 65 कम बिक्री हुई औसत से। दूसरे महीने भाई 6500 से कितना ज्यादा है, ये 6927 भाई 427 ज्यादा है, 427 ज्यादा की बिक्री हो गई औसत से। तीसरे महीने भाई कितना, औसत से 355 ज्यादा बिक्री हुई। चौथे महीने भाई औसत से 730 ज्यादा की बिक्री हुई और चौथे महीने औसत से 62 ज्यादा की बिक्री हुई। ठीक है, तो पांचवें महीने, ठीक है 5 महीने हो गए हैं। तो भाई इन 5 महीनों में मैं अभी तक देखूं तो भाई मुझे औसत से कहीं पे कम बिक्री हो रही है, कहीं पे ज्यादा बिक्री हो रही है। तो ओवरऑल मैं देखूं एक ही बार में कि भाई कितनी ज्यादा या कम हो चुकी है अब तक। तो 427, 355 और 730 और 62 को जोड़ के उसमें से 65 घटा दो, तो देखो प्लस के 62 और माइनस के 65, ये दोनों मिलके माइनस का 3 बन गए। ठीक है, अब ये देख लो 427 में से 3 घटा दो, 424, ये 355 और ये 730, मैं कितना, ये 9, 1509, यानी अब 1509 ऑलरेडी ज्यादा बिक्री कर चुके हो। तो आपको यहां पे आपका जो भी उत्तर होगा वो औसत से 1509 छोटा होना चाहिए। ठीक है, छठे महीने की आपकी बिक्री, तो औसत से 1509 छोटी, औसत कितनी थी भाई 6500, तो 6500 में से 1509 गए, कितना बचेगा, ये आपका 4,991, ऑप्शन ए में जो दे रखा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 4,991 की अगर बिक्री हो जाए छठे महीने तो ये होगी भाई 1509 कम औसत से। तो ओवरऑल में देखूंगा भाई कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम होके फाइनली 0 बन जाएगा, यानी कि औसत वही की वही आ जाएगी, 6500 की 6500। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका नया औसत 22 हो जाता है। आप हर संख्या में c जोड़ रहे हो तो आपका नया औसत 22 हो गया, यानी 20 से कितना बढ़ गया 2। जब आपका औसत 2 बढ़ा है यानी कि आपने हर संख्या में 2 जोड़ा था, तो उसने यही पूछा है भाई c का मान कितना है, c का मान 2 है। ठीक है, आप हर संख्या में 2 जोड़ते जाओगे, सब में 2 2 2 2 जोड़ दिया तो आपकी औसत भी 2 बढ़ जाएगी। 20 से बढ़ के 22 हुई है यानी औसत 2 बढ़ी है, यानी हर संख्या में 2 जोड़ा गया था। चलो भाई नेक्स्ट। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है, उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। ठीक है, एलिगेशन से कर सकते हो भाई, शिक्षकों का तो है 12,000 और बाकियों का है 5,000 और इन सबका मिलाकर है कितना 10,000 औसत वेतन। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों किस अनुपात में थे, 10,000 और 5,000 का अंतर कितना भाई 5,000 और 12,000 और 10,000 का अंतर 2,000, यानी ये 5:2 में थे। यानी अगर शिक्षक 5 थे तो शिक्षकों से इतर कर्मचारी 2 थे, लेकिन वो कह रहे हैं शिक्षक 5 नहीं भाई 20 थे। इस 5 की जगह आपको 20 दे रखा है 4 से गुणा करके, तो मैं कहूंगा ये 2 भी नहीं, 2 की जगह 2 का 4 गुना, कितना भाई 8। ऑप्शन बी 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।